नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से इस वक्त की महत्वपूर्ण ताजा खबरों में। आपको बता दें कि इस वक्त भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 19,984 हो गई। वहीं राशन के लिए सरकार ने की टोकन की व्यवस्था ताकि दुकानों पर न लगे भीड़। वहीं स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले को लेकर सरकार हुई बेहद सख्त, दोषी को दी जाएगी अब 7 साल की सजा। वहीं दूसरे राज्यों में मजदूरी कर रहे लोगों को वापस पहुंचाया जा रहा है उनके घर। वहीं अगली बड़ी खबर में कोरोना वायरस के बाद खाने पीने के संकट की स्थिति होगी बेहद खराब, करोड़ों लोग पहले से ही जूझ रहे। वहीं कोरोना वायरस पर हेलो, क्या आप घर पर हैं? कोरोना का नाम सुना है? सरकार टेलीफोन की मदद से इस तरीके से करेगी सर्वे। वहीं अगली बड़ी खबर में कम राशन देने वाले डीलरों का बनाए वीडियो, होगी कड़ी कार्रवाई। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। यदि आप भी चाहते हैं कि कोरोना जैसी महामारी भारत से जल्द गायब हो जाए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन जरूर दबा दें। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि आज भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 19,984 तक पहुंच गई। अभी कुल एक्टिव केस 15,474 हैं। आपको बता दें कि जिसमें से 3,869 लोग डिस्चार्ज हो गए, यानी ठीक हो गए। वहीं अब तक 640 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। वह अगली बड़ी खबर, स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले को लेकर सरकार हुई बेहद सख्त, दोषी को दी जाएगी अब 7 साल की सजा। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमले को लेकर सरकार बेहद सख्त हो गई और इसे लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमले को लेकर गहरी चिंता जताई गई और नया अध्यादेश लाया गया। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए सख्त सजा का प्रावधान कर दिया। सरकार इसे लेकर अध्यादेश लाई है। अध्यादेश में हिंसा के दोषी के लिए 6 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। आपको बता दें कि बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस महामारी से देश को बचाने की कोशिश कर रहे स्वास्थ्य कर्मी दुर्भाग्य से हमलों का सामना कर रहे हैं। उनके खिलाफ हिंसा या इस तरीके की कोई भी घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक अध्यादेश लाया गया है, उसे राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि जावड़ेकर ने कहा कि महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन कर अध्यादेश को लाया गया है। आपको बता दें कि ऐसा अपराध अब संज्ञेय और गैर जमानती होगा, यानी कि अगर पकड़े गए तो आपकी जमानत नहीं होगी। 30 दिनों के अंदर जांच की जाएगी। आरोपी को 3 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा हो सकती है और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि गंभीर चोटों के मामले में आरोपी को 6 महीने से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। साथ में दोषी पर 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि यदि स्वास्थ्य कर्मियों के वाहनों या क्लिनिकों को नुकसान पहुंचता है तो क्षतिग्रस्त संपत्ति का दोगुना मुआवजा दोषियों से लिया जाएगा। वह अगली बड़ी खबर, दूसरे राज्यों में मजदूरी कर रहे लोगों को वापस पहुंचाया जा रहा है उनके घर। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि देश के दूसरे राज्यों में काम कर रहे मजदूरों का वापस अपने प्रदेश जम्मू कश्मीर में पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं पंजाब के रास्ते जम्मू पहुंच रहे यह मजदूर पंजाब की मेहमान नवाजी के कायल हो गए। आपको बता दें कि सोमवार को जम्मू पंजाब बॉर्डर पर कठुआ जिले के लखनपुर में करीब 1211 मजदूर पहुंचे, जबकि मंगलवार को यह आंकड़ा 129 रहा। पंजाब से जम्मू पहुंच रहे इन सभी लोगों को स्क्रीनिंग के बाद जरूरी क्वारंटाइन के लिए भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि इन मजदूरों का दावा है कि पंजाब सरकार ने इन्हें पंजाब के बटाला से सरकारी बसों से जम्मू के लखनपुर तक पहुंचाया। इस दौरान इन सभी मजदूरों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखते हुए पंजाब और लखनपुर के बीच बने करीब 400 मीटर के पुल को पैदल ही पार किया। आपको बता दें कि जम्मू कदम रखते ही यह लोग भावुक हो गए और कई लोगों की आंखें नम हो गईं। जम्मू पहुंचते ही इन मजदूरों ने पंजाब सरकार और जम्मू प्रशासन के हक में नारेबाजी की। जम्मू पहुंचते ही इन लोगों ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। वह अगली बड़ी खबर, कोरोना वायरस के बाद खाने पीने के संकट की स्थिति होगी और खराब, करोड़ों लोग पहले से ही जूझ रहे। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बाद खाद्य संकट को लेकर स्थिति और खराब होने की आशंका है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा खाद्य संकट पर मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में यह आशंका जताई गई है। दुनिया में पिछले साल से ही खाद्य असुरक्षा बढ़ रही थी। रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल 55 देशों में 13.5 करोड़ लोग गंभीर खाद्य संकट के बीच जीवन यापन कर रहे थे। यह संख्या रिपोर्ट तैयार करने के 4 साल के दौरान 2 करोड़ बढ़ गई, जिससे आंकड़ा इस रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसकी प्रमुख वजह विवाद, आर्थिक झटके और मौसम से जुड़े संकट मसलन सूखा आदि हैं। आपको बता दें कि रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि एक और झटका लगता है तो 18.30 करोड़ और लोगों के खाने पीने के संकट की स्थिति में जाने का जोखिम है। इस रिपोर्ट के लिए आंकड़े जुटाने का काम कोरोना वायरस 19 महामारी फैलने से
पहले पूरा हो गया था। आपको बता दें कि रिपोर्ट में बताया गया है कि इस महामारी की वजह से स्थिति और चिंताजनक होगी। 13.5 करोड़ लोग पहले से ही खाद्य असुरक्षा की स्थिति में थे। ऐसे में कोरोना वायरस महामारी की वजह से इन लोगों की स्थिति और चिंताजनक होगी। इन लोगों पर महामारी के चलते स्वास्थ्य और सामाजिक आर्थिक झटके की मार सबसे अधिक पड़ेगी। अगली बड़ी खबर, सरकार ने की राशन के लिए टोकन की व्यवस्था ताकि दुकानों पर ना लगे भीड़। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन और शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए राशन के लिए लोगों को टोकन भेजे जाएंगे। आपको बता दें कि इसके अनुसार राशन कार्ड धारकों के घर उनके टोकन पहुंचा दिए जाएंगे। इन पर तारीख व समय अंकित होंगे। इससे पता चल जाएगा कि किस वक्त राशन की दुकानों पर चावल, दाल, चीनी और तेल की सप्लाई होगी और उनके घर डिलीवर किया जाएगा। आपको बता दें कि सरकार ने बताया कि इससे शारीरिक दूरी के नियमों को बरकरार रखने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि कई जगहों पर शारीरिक दूरी का पालन करने के लिए उचित दूरी पर घेरा बना दिया गया है, जिसमें खड़े होकर लोग अपनी बारी का इंतजार करते हैं। आपको बता दें कि ये व्यवस्था फिलहाल दिल्ली और तमिलनाडु में की गई है। वह अगली बड़ी खबर है, लोग क्या आप घर पर हैं? कोरोना का नाम सुना है? क्या आप कोरोना के लक्षणों के बारे में जानते हैं? सरकार इसी तरीके से करेगी टेलीफोन की मदद से सर्वे। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ ऐसे ही सवाल आगामी दिनों में आपसे पूछे जा सकते हैं। केंद्र सरकार ने एक टेलीफोन सर्वे शुरू करने का फैसला कर लिया है, जिसके तहत आपको 1921 नंबर से कॉल आएगा। इस कॉल पर कोरोना के बारे में आपसे बातचीत की जाएगी। इसकी मदद से सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहती है। आपको बता दें कि आंकड़े भविष्य में किए जाने वाले अध्ययनों के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं। इसी वजह से सरकार आपसे कुछ जानकारी हासिल करेगी। आपको बता दें कि केंद्र ने सभी राज्य व केंद्र शासित राज्यों को इसे शुरू करने के लिए पत्र लिखा है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मीडिया के जरिए जनता को इस सर्वे की मंशा बताने और इसके नाम पर प्रैंक से सावधान रहने को कहा है। आपको बता दें कि लोगों से भी अपील की है कि 1921 यानी 1921 नंबर से फोन आने पर सहयोग करें। वह अगली बड़ी खबर, कम राशन देने वाले डीलरों का बनाए वीडियो, होगी कड़ी से कड़ी कार्रवाई। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार ने कहा है कि राशन डीलर कार्ड धारकों को तय मात्रा और निर्धारित दर पर ही गेहूं व चावल उपलब्ध कराएं। कोई भी डीलर तय मात्रा से कम खाद्यान्न वितरित करें तो उसका वीडियो बनाकर भेजें। प्रशासन ऐसे कोटेदारों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करेगा। आपको बता दें कि प्रत्येक राशन की दुकान पर कोई न कोई सरकारी कर्मी तैनात किया गया है। आपको बता दें कि प्रशासन अपनी देखरेख में राशन का वितरण कराना चाहता है। यदि कोई भी डीलर कोई भी आनाकानी करे या आपको लगता है कि आपको कम खाद्यान्न दिया जा रहा है, कम अनाज मिल रहा है, तो तुरंत उसका वीडियो बनाएं और सरकार को भेजें। सरकार उसकी अच्छी तरीके से खबर लेगी और आपको पूरा राशन मिलेगा। वह अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे को छोड़कर घर घर पहुंचेगा अखबार। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप में राज्य सरकार ने दी ढील। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार अब घर घर अखबार वितरण नीति में ढील देने को राजी हो गई है। आपको बता दें कि अब मुंबई, पुणे एवं कंटेनमेंट एरिया यानी कोरोना प्रभावित क्षेत्र को छोड़कर अन्य स्थानों पर घर घर अखबार बांटे जा सकेंगे। वितरण में सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार को यह नया आदेश हाईकोर्ट द्वारा पूछे गए उस सवाल के बाद निकालना पड़ा, जिसमें उसने पूछा कि अखबारों के वितरण पर रोक लगाने के पीछे उसका क्या मकसद था। आपको बता दें कि पहले महाराष्ट्र ने अखबार वितरण प्रणाली पर रोक लगा दी थी, लेकिन हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अब फिर से अखबार वितरण शुरू हो गया है। वह अगली बड़ी खबर, वोडाफोन आइडिया के अब सिर्फ 9 सर्कल में ही मिलेगा डबल डाटा ऑफर, 2 रिचार्ज प्लान पर बेनिफिट उपलब्ध। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि वोडाफोन आइडिया ने अपने डबल डाटा ऑफर को 9 सर्कल तक लिमिटेड कर दिया है। शुरुआत में इसे 22 टेलीकॉम सर्कल में पेश किया गया था। इसके बाद 8 सर्कल से प्लान्स में दिए जाने वाले डबल डाटा बेनिफिट को बंद कर दिया गया था। आपको बता दें कि और यह 14 सर्कल तक लिमिटेड हो गया था। वहीं अब इसे केवल 9 सर्कल्स तक ही लिमिटेड कर दिया गया है। आपको बता दें कि सिर्फ यही नहीं, वोडाफोन आइडिया ने डबल डाटा बेनिफिट वाले पोर्टफोलियो में 249 रुपए के प्लान को भी रिमूव कर दिया है। अब यह ऑफर केवल 399 रुपए और 599 रुपए में ही उपलब्ध कराया गया है। आपको बता दें कि वोडाफोन आइडिया की लिस्टिंग के मुताबिक अब डबल डाटा ऑफर को दिल्ली, मध्य प्रदेश, मुंबई, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में ही उपलब्ध कराया जा रहा है। वह अगली बड़ी खबर, गारमेंट्स, कपड़े और जूते चप्पल निर्माताओं ने कहा कि माल बना तो लें पर बेचें कहां। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान सरकार की तरफ से सशर्त औद्योगिक उत्पादन की छूट मिल तो गई है, लेकिन उद्योग जगत में उत्साह की कमी दिखी है।
कई ऐसे उद्योग भी हैं जो उत्पादन शुरू करने से बच रहे हैं। आपको बता दें कि जिन्हें कुछ इलाकों में सशर्त छूट मिली है। लॉकडाउन के सख्त नियम कानून और संबंधित उद्योग से जुड़ी दूसरी गतिविधियों पर लगी रोक ने उन्हें रोक रखा है। उन्हें बाजारों के पूरा खुलने का इंतजार है। घरेलू एवं निर्यात दोनों मिलाकर लगभग 1.2 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देने वाली गारमेंट इंडस्ट्री के सामने इन दिनों सबसे बड़ा सवाल उत्पाद की बिक्री का है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गारमेंट निर्यात के 70 से 75% ऑर्डर या तो रद्द हो गए या फिर होल्ड पर हैं। घरेलू स्तर पर खुदरा दुकान के साथ सभी बड़े रिटेल स्टोर बंद हैं, इसलिए गारमेंट का बाजार पूरे तरीके से ठप है। क्लॉथिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुताबिक भारत में घरेलू स्तर पर गारमेंट का कारोबार लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए का होता है। आपको बता दें कि इसी वजह से अभी अर्थव्यवस्था भी काफी डाउन में जा रही है। वह अगली बड़ी खबर, यूपी और दिल्ली में किसे है आवाजाही की इजाजत और किस पर है बैन, जाने पूरी लिस्ट। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली और इससे सटे शहरों नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। इस बीच दिल्ली यूपी बॉर्डर पूरे तरीके से सील कर दिए गए। ऐसे में ऐसे वाहन चालकों को ही दिल्ली और एनसीआर में आवागमन की अनुमति है जो जरूरी काम से जा रहे हैं और पास हासिल किए हुए हैं। अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को पास जारी किया गया है, उन्हें नहीं रोका जा रहा। पास दिखाने पर सम्मान सहित जाने की अनुमति प्रदान की जा रही है। आपको बता दें कि सब्जी, दूध आदि सामान की आपूर्ति करने वाले हल्के और भारी दोनों तरह के वाहनों को छूट मिली है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार और गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद प्रशासन ने जरूरी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए पास जारी किया है। आपको बता दें जो दिल्ली और एनसीआर में मान्य है, डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों को दिल्ली और एनसीआर में आने जाने की अनुमति है। 20 अप्रैल से दिल्ली एनसीआर में बने भारत सरकार के दफ्तर खुले हैं, लेकिन सीमित संख्या में अधिकारी और कर्मचारी आ रहे हैं। आपको बता दें कि मीडिया कर्मियों को भी अनुमति मिली है, लेकिन इसके लिए संस्थान की संस्तुति अनिवार्य होगी। उधर बिजली, पानी, गैस जैसी सार्वजनिक उपयोग की चीजें चालू हैं। ऐसे में इनसे जुड़े अधिकारियों को भी नहीं रोका जा रहा। आपको बता दें कि उधर पेट्रोल पंप और सीएनजी पंप अति आवश्यक सेवाओं की श्रेणी में शामिल हैं। ऐसे में इसके कर्मचारी भी दिल्ली एनसीआर में आवाजाही के हकदार हैं। हालांकि ज्यादातर पेट्रोल पंप बंद हैं, ऐसे में उनकी संख्या बेहद कम है। वहीं मौसम अपडेट स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बौछारें गिरने की संभावना है। उत्तर पूर्वी भारत, केरल के कुछ हिस्सों और तटीय कर्नाटक में कल भी बारिश जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के पश्चिमी भागों में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा की गतिविधियां संभव हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि कोरोना जैसी महामारी भारत से जल्द गायब हो जाए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।